हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सकुशल हैं। आज हम पुनः आपकी हिंदी मॉडल पेपर की श्रृंखला को लेकर प्रस्तुत हों, जो आपको बिहार शिक्षक भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको अपनी एक सीट सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी। तो आइए दोस्तों, हम आपका बेशकीमती समय नष्ट न करते हुए हम आपको आपके प्रश्नों पर ले चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से बौद्ध धर्म की भाषा है ए संस्कृत, बी पाली, सी हिंदी, डी अपभ्रंश। आपका राइट आंसर दोस्तों, बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो क्या है? ऑप्शन बी पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आग्रह का विलोम है याचना, दुराग्रह, अनुरोध, संग्रह। तो आग्रह का विलोम क्या होगा? अब भली भांति जानते हैं दोस्तों, क्या होगा? दुराग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छत्रियानी शब्द में प्रत्यय है नी, ई, आनी, बड़ी। आपका राइट आंसर दोस्तों, छत्री प्लस आनी अर्थात ऑप्शन सी आनी प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ए प्राण होता है, बी भक्ति होती है, सी पुस्तक होता है, डी शिशु होता है। तो सदैव जो बहुवचन में प्रयुक्त होता है वह होता है ऑप्शन ए प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचानन में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास है, बी बहुव्रीहि समास है, सी कर्मधारय समास है, डी द्विगु है। बताइए, पंचानन और पंचानन में कौन सा समास है? आप भली भांति जानते हैं पंचानन और किसको का देवताओं से रिलेटेड शब्द है और यह है बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजपुत्र में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष है, बी द्वंद्व है, सी द्विगु है और डी कर्मधारय है। तो राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र और कर्ता क्रिया कर्म चल रही है अर्थात ये क्या होगा? बताइए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उन्मूलन का विलोम शब्द है ए विश्लेषण, बी रोपण, सी संश्लेषण, डी अवमूल्यन। तो उन्मूलन का जो विलोम होता है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। उन्मूलन का विलोम जो बार बार पूछा जाता है और वो होता है क्या? रोपण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संकीर्ण का विलोम है संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण, विस्तीर्ण। मैं एकदम जो है एग्जाम लेवल से क्वेश्चन को लेके आता हूं दोस्तों। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? बताइए, क्या होगा? विकीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है अनल है, पावक, व्योम, कृषाणु। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये पूछा गया है और नहीं में कौन है? व्योम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तालाब के लिए पर्यायवाची है सरसी, दिवस, त्रिदश, मीन। तो तालाब को हम का पर्यायवाची क्या है? मिलता जुलता क्या होता है? सरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायु सखा का पर्यायवाची शब्द है सुगंध, अग्नि, अरविंद, पुष्प। वायु सखा, वायु सखा का पर्यायवाची शब्द है क्या? ऑप्शन बी अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रामचरितमानस की भाषा है अवधी है, भोजपुरी है, ब्रज भाषा है, मैथिली है। तो रामचरित की भाषा क्या है? कैसी भाषा है? बताइए दोस्तों, भली सभी जानते हैं और ये भाषा कौन सी है? अवधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। ए तरण है, तरन है, तरड़ी है, तरुण है। तो नौका का जो एक अर्थ है और वो है क्या? तरड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रातों रात
शब्द में समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, द्विगु है। तो रातों रात और रातों रात में कौन सी जो समास है आप अच्छी तरह जानते हो दोस्तों, क्या है? अव्ययी भाव समास। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। तो अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या है बताइए? शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है औरस, अन्योदर, सहोदर, दूरस्थ। तो जो अन्य माता से उत्पन्न होता है, माता से अन्य से उत्पन्न होगा तो क्या होगा? अन्य से हो रहा तो क्या होगा? अन्योदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या तुम खा रहे हो? वाक्य है। कैसा वाक्य है बताइए? प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है, इनमें से कोई नहीं। क्या तुम खा रहे हो और इसमें क्या पूछा जा रहा? प्रश्न पूछा जा रहा, प्रश्नवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? उठना, पढ़ना, गिरना, सुनाना। प्रेरणार्थक क्रिया, और प्रेरणार्थक क्रिया कैसी होती है? सुनाना, गिराना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खालिक बारी किसकी रचना है? रहीम की है, हेमचंद्र की है, खुसरो की है, कबीर की है। खालिक बारी बहुत ही फेमस रचना है और ये किसकी है? खुसरो जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काव्य रसायन के रचयिता कौन हैं? देव जी हैं, बिहारी जी हैं, मतीराम जी हैं कि केशवदास जी हैं? तो काव्य रसायन अब बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, एकदम गौर से याद कर लीजिएगा। और ये किसकी है? देव जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति द्विवेदी। बताइए किसके नाम पर यह किया गया है? नामकरण हुआ था किसके नाम पे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अरिमा किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, बालकृष्ण भट्ट जी की है, महादेव वर्मा की। तो अरिमा जो है और ये किसकी है? किसकी बताइए? निराला जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई? रामनेश त्रिपाठी को, बद्रीनाथ रेमधन को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, श्रीधर पाठक को। तो कवि सम्राट की जो उपाधि दी गई थी और किसको दी गई थी? हरिऔध जी को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है, रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा, और एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसको माना? भिखारीदास को, चिंतामणि को, मतीराम को, केशवदास को। रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का जो प्रवर्तक पूरा आरंभ माना और किससे माना? चिंतामणि से माना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस कवि को अधैर्य का कवि कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को, श्रीलाल शुक्ल को, रामधारी सिंह दिनकर को कि मैथिली शरण गुप्त को? किसको कहा जाता है बताइए? अधैर्य का कवि। और अधैर्य कवि कौन, किसको कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी को किस कविता को लिखने पर एक भारतीय आत्मा कहा जाने लगा? पुष्प की अभिलाषा लिखे थे, वीरों का बस हो कैसा हो बसंत, पल्लव, ग्राम्या। तो किस कविता को लिखे थे? किसको? पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी थी?
अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। तो सूफी प्रेमाख्यान और ये किसमें थी बता सकते हैं आप, किसमें? अवधि में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ था? मैंने मालूम चल गया कि छायावाद है, और किसकी कविता में मालूम चल रहा था? मुकुटधर पांडे की, रूपनारायण सोनकर की, लोचन प्रसाद की, श्याम नारायण पांडे की। बताइए तो किसकी में पूर्वाभास हो रहा था छायावाद का? तो किसमें हो रहा? मुकुटधर पांडे जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दुल्हिन गावहूँ मंगल चार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? राग भैरवी, राग बसंत, राग गौड़ी, राग मल्हार। बताइए किसमें है ये राग? बताइए किसमें? राग गौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने किया है? श्रद्धाराम फुलौरी ने, राजा शिव प्रसाद ने, शिवानंद ने, हरिहर स्वामी ने। तो किसने किया है? बहुत ही ओम जय जगदीश हरे, और ये किसने किया है? बताइए, श्रद्धाराम फुलौरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास, सुंदरदास। तो कौन है निरंजनी संप्रदाय के? बताइए कौन है? ये है हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिद्ध कवि सराहपा की रचना का नाम है? प्राकृत पैगलम, दोहा कोश, संदेश रासक, सुंदर विलास। सिद्ध कवि सराहपा की जो रचना है वो कौन सी है? बताइए, है वो ऑप्शन बी, दोहा कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस है? किस रस में लिखते थे वो? वीर रस में, हास्य रस में, करुण रस में, शांत रस में। तो आदिकाल साहित्य किसमें था? एकदम वीरों की बात हो रही थी उस समय, वीर रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंदल बाला रास किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की है, आसगू की है, गोरखनाथ की है, मुनि जिन विजय की है। तो चंदन बाला रास, और ये किसकी है? आसगू कवि जी की है। नेक्स्ट दोस्तों, भक्ति विवेक किसकी रचना है? मूलक दास की है, सुंदर दास की है, रैदास की है, नाभादास की है। बताइए, भक्ति विवेक, और ये किसकी है? किसकी? मूलक दास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? तुलसीदास ने, सूरदास ने, रैदास ने, मूलकदास ने। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और ये किसने कहा है? बताइए किसने? बोलिए, मूलक दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? मध्य प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से। तो नामदेव कहाँ से आते थे? कहाँ से? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो किसने माना है? बताइए, भक्ति काव्य का चिंतन धारा और किसने माना है? बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कन्नड़, बंगाली, मलयालम, तेलुगु। बताइए, कौन सी भाषा जो है द्रविड़ परिवार की नहीं है? वो नहीं है कौन? बंगाली। कौन सी? बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अज्ञेय की रचना है? कुरुक्षेत्र है, हरी घास पर क्षणभर है, हुंकार है, पवनदूत है। तो अज्ञेय की रचना इसमें से कौन सी है? हरी घास पर क्षणभर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। पक्ति है, किसकी है ये? कुंभन दास की है, तुलसीदास की है, सूरदास की है कि कबीर की है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये किसकी है? तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक हैं। अज्ञे जी हैं, उग्र जी हैं, प्रेमचंद्र हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो चंद हसीनों के खतूत किसने लिखा है? आप भली भाली जानते हैं दोस्तों, कौन लिखा है? उग्र जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेचन शर्मा उग्र। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? प्रेमचंद्र की, रामविलास शर्मा की, हरबंस राय बच्चन की, इनमें से कोई नहीं। क्या भूलूं क्या याद करूं बहुत ही फेमस ये कविता है, और किस कवि की है बताइए? हरबंस राय बच्चन जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी पक्ति है? आलम की है, बोधा की है, घनानंद की है कि ठाकुर की है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, और ये किसकी है? घनानंद जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? नामवर सिंह है, केदारनाथ हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं कि घनानंद है? दूसरी परंपरा की खोज, और ये किसकी है कृति? ये नामवर सिंह जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? दिल्ली की, मथुरा की, वाराणसी की, सूरत की? कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है, और कहा जाता है किसको? वाराणसी की बोली को काशिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय। जो पीछे पीछे चलता है उसको हम क्या कहते हैं? अनुगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही में रस है? करुण रस है, शांत रस है, अद्भुत रस है, भयानक रस है? बताइए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, ये कौन सा रस है? शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है, कोचीन में है, मद्रास में है, बेंगलोर में है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय और कहाँ है? ये है मद्रास में है। इस प्रकार दोस्तों आज के सभी क्वेश्चन पूर्ण हुए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों इस चैनल पर वॉच करने के लिए।